अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप आजकल मशरिक़ वस्ता के दौरे पे हैं और गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने सऊदी अरब में खिताब करते हुए इस ख्वाहिश का इजहार किया कि अगर सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर ले तो उन्हें बहुत खुशी होगी। आलमी मंजरनामे पर इस बात को किस तरह देखा जा रहा है और क्या आने वाले वक्त में सऊदी अरब वाकई इसराइल को तस्लीम कर लेगा, इस सारे मामले पर बात करते हैं आमिर रज़ा से। जी आमिर भाई, आलमी मंजरनामे पर क्या सिनेरियो बन रहा है? ट्रंप ने तो बहुत बड़ी बात कर दी कल। ट्रंप जितनी मर्जी बड़ी बातें करे, लेकिन मैं आपको बताऊं, गुंडा है और भत्ता लेने गया हुआ, भत्ता वो ले रहा है। लेकिन याद रखिए कि मोहल्ले के गुंडे को भत्ता कोई दे देता है, रिश्ता कोई नहीं देता। तो ये ट्रंप साहब का जो है कि उनका कोई रिश्ता कायम कराने में कामयाब हो जाएंगे सऊदी अरब का और इसराइल का, तो ये उनकी खाम ख्याली है। कल उन्होंने बड़ी पपियाँ जपियाँ की हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से, और उन्होंने कहा कि मैं इसको बड़ा पसंद करता हूँ, बड़ी ताली बजी। लेकिन जो उनको देना था सऊदी अरब ने वो दे दिया। 141 बिलियन डॉलर का उनको दिफाई बजट दे दिया। कोई 30 बिलियन डॉलर कोई उबर करीम के लिए है, कुछ इस तरह के मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में कुछ सऊदी अमेरिका में जाकर इन्वेस्ट करेंगे। रिश्तेदारी नहीं होने वाली, इन्वेस्टमेंट तो होएगी। मुझे आप बताएं, क्या आग और पानी आपस में मिल सकते हैं? नहीं। आग पर पानी गर्म किया जा सकता है, पानी से आग बुझाई जा सकती है, इनमें रिश्तेदारी नहीं कराई जा सकती। ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। सऊदी अरब और इजराइल, ये वो दो, और पाकिस्तान तीसरा मैं शामिल करता हूँ इसको भी, ये वो मुल्क हैं जब जो आग और पानी की हैसियत रखते हैं। आग क्योंकि वही हैं, इजराइली हैं, और पानी हम हैं, आब जमजम वाले, हम पानी वाले हैं, तो हमारा इनके साथ रिश्ता नहीं हो सकता। हाँ, ये ठीक है कि वो जिस तरह से गज़ा में कर रहा है, जुल्म कर रहा है, बर्बरियत का निशाना बनाया हुआ मासूम बच्चों, औरतों को और शहरियों को, उस पर आलम इस्लाम अभी तक खामोश है। ये खामोशी नहीं होनी चाहिए थी। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया की ताकतवर तरीन शख्सियत इस वक्त हैं, लेकिन ख़ुद भी वो अपने मुल्क में बहुत सारे मुआशी मसाइल से दो-चार हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्जा इन्होंने देना, और इसके बाद भी इन्होंने देना है। कर्जा उन्होंने देना जो कि उन्होंने शायद बंदूक के ज़ोर पे नहीं देना। लेकिन चले, अच्छा है, हमें किसी की सरमायाकारी से, किसी के रियाकारी से और कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन इतराज़ इस बात पर है कि वो इस बात का जब इस्लामी ममालिक से कहते हैं कि वो इसराइल को तस्लीम करें, तो जिन्होंने करना था वो कर रखा है भाई, जिन्होंने नहीं किया वो दो ही हैं, अरब और हम। और मैं आपको एक बात बता दूं अदील, क़यामत के नज़दीक जब यहूदियों और मुसलमानों की जंग होनी है, उस वक्त लिखा जाएगा कि दो मुल्कतें ऐसी थीं जिन्होंने कभी यहूदियों को तस्लीम नहीं किया। आप मुझे बताएं, अगर हमने आज तस्लीम नहीं किया, जब हालात इतने अच्छे हैं, जब हम अमेरिका से एड ले सकते हैं, हमें तो एड की ज़रूरत है ना, चले सऊदी अरब को तो नहीं होगी। इस वक्त हमने कबूल नहीं किया जब वो कि सुपर पावर है, तो जब वो भी सुपर पावर नहीं रहेगा और यहूदी और मुसलमान आमने सामने होंगे, तो आप भी सोचें, मैं भी सोचता हूँ कि पाकिस्तानी उस वक्त उसको तस्लीम करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये है वो ईमान जिस पर मैं कहता हूँ कि मैं जो हूँ एक पाकिस्तानी हूँ और मुझे पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है। और जो सऊदी अरब वाले हैं, वो हमारी जिंद है, हमारी जान है। दो शहर सऊदी अरब के ऐसे हैं जहाँ पे हमारा दिल और दिमाग जो है हर वक्त रहता है। बिल्कुल। और यही दो शहर ऐसे हैं जहाँ पे कोई दजाल, कोई यहूदी दाखिल नहीं हो पाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का, अगर मैं आपसे कहूँ, मैं एंड पे इसका कंक्लूजन करने लगा हूँ, अगर ये दौरा नाकाम है तो नाकाम है। इसको कामयाब दौरा इसलिए नहीं कहा जा सकता कि वो जो इजराइल के लिए हमदर्दियाँ समेटने गए हैं उनको नहीं मिले। हाँ, उनको भत्ता मिल रहा है, वो मिलता रहेगा। उन्होंने वहाँ खड़े होकर ईरान को दिल भाई धमकी लगाई कि उसका पेट्रोल, वो उसका ऑयल जो है वो बिकने नहीं देंगे, उसका ज़ीरो कर देंगे। तो ये सिर्फ़ एक धमकी है। जब तक ईरान है, पाकिस्तान है, चीन है, बाकी वो ममालिक हैं जो अब तक अमेरिका के तसल्लुत को और इसराइल को तस्लीम नहीं करते हैं, उस वक़्त तक मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप अपनी इस धमकी में भी कामयाब होंगे। अब उनको सोचना चाहिए, जो बार बार वो मईशत की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया को आपस में बिज़नेस करना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। आपको भी फिर बिज़नेस ही करना चाहिए। आप क्यों ईरान में, कभी शुमाली कोरिया में, कभी चीन में, कभी कहीं इस तरह के पंगे करते हैं? इसका मतलब ये है कि अगर आप ट्रेड करेंगे तो पूरी दुनिया ट्रेड की तरफ जाएगी, लेकिन अगर आप
अपना असला बेचने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जंग जैसा माहौल पैदा करेंगे तो अमन नहीं होगा। ट्रंप को ये बात शायद आज समझ ना आए, साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद बहुत अच्छी तरह समझा दी जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। बिल्कुल आमिर भाई की बातों से ये सारी चीज़ वाज़ेह हो गई कि सऊदी अरब किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। मुझे और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।